वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आरओ के एग्जाम में अब 45 दिन से कम का भी समय बचा हुआ है। देखिए, आपको जो जो चीजें बताई जाती हैं अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आने वाले 40 से 45 दिन में आपके अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन होगा और आराम से आप आरओ का प्री क्लियर कर पाएंगे। देखिए, अगले 45 दिनों में आराम से क्रैक होगा समीक्षा अधिकारी प्री। इसके लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अपने प्लान को समझिए कि हमें करना क्या है। अब ऐसा नहीं कि ये एग्जाम आपके लिए एकदम नया होने वाला है। देखिए, एग्जाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को और अब 27 जुलाई को होना है, तो लगभग 1.5 साल का समय है ये। तो 1.5 साल के अंतराल में आप एग्जाम के पैटर्न को समझ गए होंगे, क्या चीजें पूछी जानी है, कैसी चीजें बनती हैं, पेपर का लेवल क्या होता है, ये सब चीज आपको पता है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी नया नहीं है। तैयारी 2023 से ही चल रहा है। फॉर्म 2023 में भरा गया था, उसके बाद तैयारी चल रही थी। तो फिर क्या हुआ कि 11 फरवरी को एग्जाम हुआ, पेपर कैंसिल हो गया। उसके बाद बीच में 22 दिसंबर का प्लान बना था कि 22 दिसंबर को एग्जाम होगा, तो उस पर भी अच्छी खासी तैयारी चली। लेकिन फिर 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस हुआ तो फिर इसे रोक दिया गया। मतलब इसके बारे में तैयारी का स्तर क्या होना चाहिए, पेपर का लेवल क्या बन सकता है, ये सब सबको पता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं कि लेवल क्या होने वाला है। तो अब ये चीज समझिए दोस्तों कि जो 45 दिन दिख रहा है ना, आपके पास 45 दिन नहीं है। सच में 45 दिन नहीं है तो कितने दिन है? तो देखिए, आपके पास जो 45 दिन है इसे आप सिर्फ 35 दिन मान के चलिए, क्योंकि लास्ट के 10 डेज आपके रिवीजन के भी तो होंगे। अब बिना रिवीजन का कुछ नहीं होने वाले। आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, आपको ना ऐसे ये समझिए कि आपको ऐसे पेपर भी सामने दे दिया जाए कि लो यही पेपर आएगा और आप उसका रिवीजन ना करो, रिवीजन नहीं करोगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा। तो 35 दिन आपके पास पढ़ने के लिए और 10 दिन में आप रिवीजन करेंगे और चीज़ों को बेहतर बना पाएंगे। अब 35 दिन में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए मिसलेनियस में आपको क्या पढ़ना है। जो एग्रीकल्चर, मिनरल और फॉरेस्ट का इन्फॉर्मेशन और डेटा है, इसे पढ़ना है। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है भाई। यहाँ से ना 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये पढ़ना कहाँ से, अंत में आपको ये भी बताऊंगा। देखिए, एग्रीकल्चर का जो डेटा है, मिनरल का डेटा है, फॉरेस्ट का डेटा है, जितने भी सर्वे हुए इन सबके रिपोर्ट्स आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, इसको स्किप नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्लस पॉइंट होगा। देखिए, जो स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी रीजनिंग, मैथ्स, ये सब अपेक्षाकृत कमजोर होती है। तो फिर अगर उसको सही करना है, ये जो 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, अगर आप इसे 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर लेते हैं तो आपका लेवल थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, सेंसस हो गया, यहाँ पे जो ये इकोनॉमिकल सर्वे है, अब बजट हो गया, इन सबको अगर आप देखेंगे तो 12 से 14 क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेंगे। अगर आप इन सबको मिला लेंगे तो लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसको मतलब शुरू में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए इसको डन करना है, ठीक। तो ये 12 से मतलब ये जो 12 12 14 14 क्वेश्चन है, इन सबको जोड़ करके लगभग आप 40 तक पहुंच गए। इन सबको हमने मिसलेनियस पार्ट में रखा है क्योंकि 40 नंबर यहाँ से लगभग बनने हैं। इसके बाद देखिए करंट अफेयर्स से 30 से 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन भी कभी कभी हो जाते हैं, तो करंट अफेयर्स को आप पढ़ सकते हैं। यूपी जीके, देखिए ये ऐसा नहीं देखना है कि पिछले एग्जाम में यूपी जीके के प्रश्न ज्यादा नहीं बने थे तो यहाँ पर भी नहीं बनेंगे, भाई बनेंगे ही बनेंगे। जियोग्राफी, इसके भी 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। जियोग्राफी में मैपिंग भी आवश्यक है और मैपिंग के साथ साथ जो आपको डेटा पढ़ना है, फैक्ट पढ़ना है, वो भी आवश्यक है। हिस्ट्री के 20 से 25 क्वेश्चन, कई बार संख्या ज़्यादा ही हो जाती है, 25 से ऊपर भी चला जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। अब हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री हो गया एंड मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इसमें आपको तीनों पढ़ना है और इसको एकदम बहुत तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इसको हल्का फुल्का ऊपर से पढ़ के निकाल दीजिए। पॉलिटी के 8 से 10 क्वेश्चन। देखिए, पॉलिटी में ना आप क्या कर सकते हैं कि जो PYQs है, PYQ के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी में अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन अगर मान लीजिए एकदम सेम नहीं रिपीट करेगा तो आसपास का डेटा रिपीट करेगा। तो पॉलिटी में PYQ पे आप भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। साइंस के 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस में तीनों, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन तीनों को कवर करना है। अगर तीनों को नहीं कवर करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, इन सब चीजों को ना आपको पूरा सिलेबस को अपने एक दिन विस्तार बैठना है और ध्यान से देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें आपके डन हो गए और क्या क्या चीज नहीं डन हुई। अब जब ये सब चीज क्लियर हो जाएगी तो अब अगले 35 दिन में आपको करना क्या है ये समझिए। आपको ना ऐसा क्या नहीं है कि आपको डेली का टारगेट बनाना है, आपको 7 डेज का 5 सेट फिक्स करना है। जैसे आपने आज एक सेट फिक्स कर लिया कि भाई 1 से लेकर 7 दिन का एक सेट हो गया। एक सेट जब आप फिक्स करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा कि आप मान लीजिए किसी दिन आपकी पढ़ाई कम हुई, किसी दिन आपकी पढ़ाई ज़्यादा हुई, आपको 7 दिन में 5 सेट फिक्स करना है और ये कोशिश करना है कि हर सेट में ना कम से कम 30 नंबर तैयार किया जाए। अगर हर एक सेट में आप 30 नंबर तैयार करेंगे तो 5 सेट में कितना हो जाएगा, 5 गुणे 30, 150 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। और 150 नंबर क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ आप आराम से पार कर पाएंगे। अब
तो कैसे चीज़ों को करना है, जैसे मान लीजिए एक सेट लिया आपने, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया, पॉलिटी सेलेक्ट किया, इसके बाद जो ज्योग्राफी उसको सेलेक्ट किया और उन सब चीज़ों को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो क्या हो जाएगा कि 5 सेट रहेगा, एक सेट में आपका 30 नंबर तैयार हो गया। मान लीजिए एक सेट में कुछ छूट रहा है, 2-5 नंबर छूट रहा है, तो दूसरे वाले सेट में इसको थोड़ा थोड़ा समय दे करके करते चलिएगा। और एक चीज़ देखिए, ये सब चीज़ जब करते रहिएगा ना, तो इसके बीच में आपको एक चीज़ बहुत विशेष तरीके से करना है, आपको टेस्ट पर ध्यान देते रहना है। अब जैसे मान लीजिए आपने अपने पढ़ाई के लिए 10 घंटे का टाइम फिक्स किया कि हम 10 घंटे डेली पढ़ेंगे, अभी के लिए तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। आपने 10 घंटे डेली का टारगेट दिया हुआ है, तो इसमें आपने क्या किया, जैसे आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, इसके बाद ना 2 घंटे आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। या फिर ऐसे मान लीजिए कि 7 घंटे आप पढ़ाई करो, 2 घंटे टेस्ट देना है, 1 घंटा और इसके बाद इसका विश्लेषण करना है। हालांकि टेस्ट ही 3 घंटे का मत रहेगा, तो इसमें आपको जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उनको लगाना है, इन सब चीज़ों को देखना है और लगातार आप टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर मान के चलिए आप 2 दिन पे एक टेस्ट लीजिए, तो इस तरीके से आप टेस्ट देंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो 3-4 घंटे आपका जाएगा। ठीक, ये काम आपको डेली डेली से करना है। अब टेस्ट आपको मिलेगा कहाँ से, या फिर मटेरियल आपको पढ़ने के लिए कहाँ से मिलेगा? देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज की तलाश में, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये सीरीज सबसे अच्छा है। 999 रुपये में आपको 30 फुल एंड टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 1-2 नहीं 30 मिलेंगे। ये जो 30 सीरीज होंगे, अगर आप इसको सही तरीके से लगा लेते हैं, तो एग्जाम में ना 100-150 के आसपास क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और जितना भी फैक्ट आपको बताया गया, अगर आपका खुद का नोट्स बना है, तो आप अपने नोट्स पर भरोसा कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। और अगर नोट्स नहीं बनाए, तो अंतिम 45 दिन का क्रैश कोर्स आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से मिल जाएगा, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये स्ट्रेटेजी जो बताया गया कि 45 दिन, आप इसको 35 दिन मानिए और 7-7 दिन के 5 सेट फिक्स कीजिए और इसके बाद ना तैयारी कीजिए, आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।